अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीछे के लेक्चर्स में हमने यूनिट नंबर 1 जो के फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का था, यूनिट नंबर 1 हमने फिनिश किया। हमने उसके सारे लेक्चर डिटेल से कवर किए। ये केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। आज हम करेक्ट ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो है, जो एमसीक्यूज टाइप होते हैं, उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, ये आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्स। क्या पूछता है कि यहाँ पे आप लोग देखें कि यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स गिवन है, थ्री चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं। तो इसमें आप लोग देख लें कि कौन से एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स हमारे साथ जो पीरियड टेबल है उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट हमारे साथ एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि फर्दर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं। मरकरी हमारे साथ एलिमेंट है, में कंटेन करता है। वाटर हमारे साथ क्या है? ये एक कंपाउंड है, ये एक मालिक्यूल है। अमोनिया भी हमारे साथ एक कंपाउंड में आता है, NH3 उसका फार्मूला है। तो ये हमारे साथ ये ग्रुप नहीं है। आयोडीन हमारे साथ एलिमेंट है। टिन भी हमारे साथ एलिमेंट है। आयरन भी हमारे साथ एलिमेंट है। तो ये ग्रुप हो सकता है। और 2 ऑप्शन देख लेते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, मीथेन। कॉपर एलिमेंट है, एल्यूमिनियम भी एलिमेंट है, लेकिन मीथेन हमारे साथ क्या है? एलिमेंट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। कोल, स्मोक और फॉग, ये 3 चीज़ें भी हमारे साथ कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ क्या ऑप्शन क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ बी नंबर ऑप्शन जो है ये ठीक है। दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं, एमसीक्यूज पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इनमें से कौन सा हम सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर एलिमेंट हो तो उसको हम और सिंपल नहीं कर सकते। एलिमेंट कंपाउंड हो तो हम कंपाउंड यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट में हमारे साथ अमोनिया है, तो अमोनिया एक कंपाउंड है, इसको हम सिंपल में लेकर जा सकते हैं। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सल्फर भी एक एलिमेंट है, आयरन फाइलिंग भी एक आयरन के एलिमेंट से बना होता है। तो इसमें हमारे साथ कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें हमारे साथ अमोनिया जो है ये ठीक है, क्योंकि ये एक कंपाउंड है, हम इसको सिंपल में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। थर्ड एमसीक्यूज पे आते हैं। द ग्राम मालिकुलर मास ऑफ HNO3। HNO3 का हमारे साथ मालिकुलर मास कितना है? ग्राम मालिकुलर मास, मतलब ग्राम्स में हम उसको लिखेंगे जी के साथ। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो हाइड्रोजन का हमारे साथ 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, बीच में प्लस लिखेंगे। फिर हम फर्दर क्या करेंगे? नाइट्रोजन का हमारे साथ 14 है, 14 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, बीच में फिर प्लस लिखेंगे। हमारे साथ एक कार्बन ऑक्सीजन का 16 है और ये 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे हम। यहाँ से क्या आता है? 1 + 14, फिर हमारे साथ क्या आता है? 16, 48 इससे आ जाता है। तो इसको अगर हम सम अप करें तो यहाँ से 63 आ जाता है। तो इसका मेरे साथ कौन सा ऑप्शन क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी मेरे साथ इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ दीज मालिक्यूल्स आर इज़ नॉट अ कंपाउंड। इनमें से कौन से मालिक्यूल जो है ये कंपाउंड नहीं है? तो यहाँ देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट में हमारे साथ N2O आता है, दूसरा हमारे साथ N2 है, यहाँ पे फिर NO है और यहाँ पे NO2 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके सिंबल्स को देखें तो N तो है नाइट्रोजन का, लेकिन O स्मॉल o जो है वो किसी भी चीज़ का सिंबल नहीं है। अगर ये बड़ा O होता तो ऑक्सीजन हम इसको कंसिडर कर सकते थे। तो यहाँ पे ये 4 नंबर ऑप्शन जो है ये ठीक है। ये एक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल सिंबल जो है ये किसी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का नहीं होता है, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है। तो ये हमारे साथ इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। नंबर 5 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ H2O। यहाँ पे हम 2 मोल्स ऑफ H2O की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उसके साथ रिलेट करेंगे। हमने कहा था एवोगाड्रो नंबर के टॉपिक में कि किसी भी चीज़ का 1 मोल हमारे साथ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है। तो 2 मोल्स में हमारे साथ 2 टाइम्स एवोगाड्रो नंबर। तो अगर मैं एवोगाड्रो नंबर लिखूँ तो वो क्या है? 6.023 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। यहाँ पे मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे साथ क्या आ जाता है? 12.04 समथिंग आ जाता है, इंटू 10 की पावर 23 में लिख देता हूँ। ये ऑप्शन मैं यहाँ देख लेता हूँ। यहाँ पे एज सच कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ये एक ऑप्शन मेरे साथ मौजूद है, ये अब देखो 1.204 इंटू 10 की पावर 24। तो इन्होंने ये एक डेसिमल जो है यहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है, यहाँ से ये 1.204 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे इसका 23 है, तो इसका मैं एक और पॉजिटिव पावर इंक्रीज़ कर लूँगा। फिज़िक्स में हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस टॉपिक पे बात की थी, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फिज़िक्स के यूनिट नंबर 1 में ये डिस्कस है किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर लिख सकते हैं। तो ये 1.204 जो है इंटू 10 की पावर 24 मेरे साथ क्या है? इसका ये ऑप्शन ठीक है।
किस तरह से ठीक है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक मोल जो है हमारे साथ एवोगाड्रो नंबर कंटेन करता है, तो एवोगाड्रो नंबर को आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे आप लोगों के साथ 12.04 समथिंग इंटू 10⁻23 आएगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे एक ये ऑप्शन है 1.204 इंटू 10⁻24, तो ये इस तरह से 24 हो सकता है कि ये एक डेसिमल जो है 12 से हम 1.2 बना दे, तो ये हमारे साथ 24 में चला जाएगा। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अ कंपाउंड कंटेन्स, कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम मिक्स टुगेदर। ये एक ऑप्शन दे है द सेम काइंड ऑफ एटम्स मिक्स टुगेदर। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, केमिकल कम्बिनेशन कंपाउंड के लिए ज़रूरी होता है। या द सेम काइंड ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे साथ कौन सा है, ये 3 और 4 में हमारे साथ ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर, तो ये एक कंपाउंड बना लेता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ट्राई एटॉमिक क्या होता है, 3 एटम से जो मॉलिक्यूल बना होता है वो ट्राई एटॉमिक होता है। तो इसमें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का कौन सा आंसर सही है, तो ये CO2 हमारे साथ जो है, इसमें एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन, इसमें 3 एटम्स हो गए। दूसरी और भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है हमारे साथ, एक कार्बन का है, 4 हमारे साथ क्या है हाइड्रोजन का, तो इसमें 5 हो गए। यहाँ पे एक नाइट्रोजन का है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 है, तो हमारे साथ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसमें 3 एटम से एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन का, तो हमारे साथ क्या था, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल यहाँ पे ढूंढना था। आगे देखते हैं हाइड्रोजन गैस इज़, हाइड्रोजन गैस हमारे साथ क्या है, अमानो एटॉमिक गैस। मानो एटॉमिक तो नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, H2 बना लेते हैं। इनर्ट गैसेस मानो एटॉमिक गैसेस में इंक्लूड करते हैं, ये इनर्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये ऑप्शन भी अपने साथ रिजर्व करते हैं। डाई एटॉमिक गैस विद ईच मॉलिक्यूल मेड ऑफ 2 एटम्स, ये ऑप्शन। और 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं डाई एटम मेड ऑफ 2 मॉलिक्यूल, तो हमारे साथ बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिखता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है डाई एटॉमिक गैस है हमारे साथ विद ईच मॉलिक्यूल मेड ऑफ 2 एटम्स, हर मॉलिक्यूल जो है 2 एटम से बना होता है, तो ये हमारे साथ बेस्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं न्यूमेरिक MCQs नंबर 9। MCQ नंबर 9 में क्या पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ बोथ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल। किस कंपाउंड का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, तो एम्पेरिकल फार्मूला कौन सा है, जो हमारे साथ एक्चुअल नंबर शो नहीं करता है, सिंपलिस्ट शो करता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे साथ एक्चुअल नंबर और उसके जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स है उसके तमाम जो रेशोज़ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट शो करता है। तो हमारे साथ यहाँ पे देखेंगे बेंजीन का C6H6 फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से मैं CH लिख सकता हूँ, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH हो गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C6H6 हो गया, तो ये आइडेंटिकल नहीं, ये ऑप्शन हम कैंसिल करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 फार्मूला है, इसका हम सिंपलेस्ट शो में HO भी लिख सकते हैं, तो ये भी हम कैंसिल आउट करते हैं, ये ऑप्शन भी हमारे साथ सही नहीं है। 3rd नंबर ऑप्शन देखते हैं H2O वाटर का फार्मूला है, तो इसको हम एम्पेरिकल में भी इस तरह से लिखते हैं और मॉलिक्यूलर में भी, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ग्लूकोज का अगर देखें C6H12O6 से, इसका अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला लिखना चाहूँ तो मेरे साथ क्या बनता है, C6H12O6 का बनता है CH2O बनता है। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6, तो ये 1:1 का फार्मूला का रेशो इसका एम्पेरिकल बनता है, तो ये CH2O मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी जो है वाटर का, ये हमारे साथ एम्पेरिकल फार्मूला सेम है, आइडेंटिकल है एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट MCQs है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें होमोजीनियस मिक्सचर हमारे साथ कौन सा है, एक हमारे साथ स्मोक ऑप्शन है, स्मोक ऑप्शन सही नहीं है, स्मोक में किसी भी जगह में कंसनट्रेशन ज़्यादा शो होता है, किसी भी जगह में कम होता है। एयर हमारे साथ एक ऐसा मिक्सचर है जो कि हमारे साथ हम इधर उधर देख ले तो हमें होमोजीनियस दिखता है, ये डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई होता है कि किस तरह से एयर में या किसी और जगह पे, एक एयर यहाँ पे मैं हूँ बैठा हूँ तो मुझे नहीं दिखता है, किसी और जगह में मैं बैठ गया तो मुझे सेम एयर आता है, मैं सेम एयर सेंस करता हूँ, तो एयर हमारे साथ एक ऑप्शन है। फॉग जो है वो भी हमारे साथ हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है और स्मोक भी हमारे साथ हेट्रोजीनियस में आ जाता है। तो एयर को अगर हम लोग ऑब्वियसली देख ले, यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे साथ ये बेस्ट ऑप्शन है और ये हमारे साथ होमोजीनियस मिक्सचर एक कर सकता है। तो ये आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे बात की ये सारी MCQs की। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जो कैलकुलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो एटॉमिक मास से हो, मॉलिक्यूलर मास से हो,
या हमारे साथ और जो मास मोल कैलकुलेशंस है या मास मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस है उससे हो। इस एक्सरसाइज में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स सारे, और इंशाल्लाह उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ, जो कि हमारे साथ है यूनिट नंबर 2। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिए। शुक्रिया।